G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। दर्शकों, बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा। बहुत ही सारी बड़ी खबरें आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नजर करते हैं आज की खबरों की ओर। दर्शकों, आखिरकार रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के कई शहरों के अंदर तबाही भी मच चुकी है। लोग दहशत के अंदर घर और शहर छोड़ते चले जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर कारों की लंबी कतारें लगी है और इसी के बीच यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी है। कहा कि आपका रखूस है, आप रूस से बात करें। 50 रूसी और 40 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक को तबाह करने का दावा किया है। और रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है। उसकी आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। इधर नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा कि रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया था। कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल किया तो फिर बताते हैं कि उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। बयान के 5 मिनट के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट्स डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई है। दर्शकों, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी हो चुका है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2024 तक दुनिया को झेलना पड़ेगा इस युद्ध का दंश। अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनेगा रूस। यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और जिससे दुनिया भर के अंदर हलचल पैदा हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफा हमला भी कर दिया है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इसे तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। इसके बताया जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध का दुनिया पर काफी असर होने वाला है। जयपुर के एक अंकशास्त्री डॉक्टर कुमार गणेश का कहना है कि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध 2024 तक दुनिया पर असर डालेगा। इस युद्ध के बाद दुनिया को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन आंशिक विश्व युद्ध जैसे हालात जरूर बन सकते हैं। दर्शकों, एक और युद्ध शुरू हो चुका है, तब दूसरी ओर यूक्रेन के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स फंस चुके हैं। 8 भारतीय राज्यों के स्टूडेंट्स ने एक अखबार के जरिए बताया कि यहाँ पर एटीएम में पैसे भी खत्म हो चुके हैं। एम्बेसी ने 150 छात्रों को अब तक रेस्क्यू किया है। रूस ने यूक्रेन पर आज तड़के का जब हमला बोला है, इससे वहां पर अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र जगह जगह फंस चुके हैं। इनमें डर का माहौल है। सुबह के समय छात्रों का कहना था कि इंडियन एम्बेसी में फोन भी रिसीव नहीं हो रहा है कि जिससे उन्हें मदद मिल पाए। इस बीच दोपहर में एम्बेसी ने 150 छात्रों को रेस्क्यू किया है। जो छात्र रेस्क्यू नहीं हो पाए हैं वे अपने हॉस्टल और घरों के अंदर दुबके हुए हैं। अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे छात्र एकजुट हो गए हैं। और आपको हम बता दें कि यूक्रेन में फंसे जो छात्र हैं वो कहां के हैं, कि वो छात्र राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के छात्र हैं। नवाब की गिरफ्तारी पर घमासान। मलिक को बर्खास्त नहीं करेगी उद्धव सरकार। भाजपा इस्तीफे पर अड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बुधवार को कोर्ट में कहा, हसीना दाऊद का बिजनेस संभालती थी। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हसीना ने प्रॉपर्टी के राइट्स 55 लाख रुपए में मलिक को बेच दिए, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 3.3 करोड़ थी। और विशेष कोर्ट में ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मलिक के वकील ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी 23 साल और जमीन खरीद 19 साल पहले हुई है, तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। क्रिमिनल मामलों में पुरानी तारीख से कानून लागू नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वोट पाने के लिए प्रत्याशी हर जतन करने को तैयार है। कोई जनता के बीच जाकर रोने लग जाता है,
तो कोई हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहा है। मगर सोनभद्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर भाजपा प्रत्याशी भरी सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करते जनता के सामने वोट मांगते हुए नजर आए हैं। कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आ रहे भूपेश चौबे जी, जो रॉबर्ट्सगंज से भाजपा विधायक हैं, जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कुर्सी पर ही उठक बैठक करते हुए 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। आरोप है कि 5 साल तक विधायक भूपेश चौबे जनता के बीच नदारद थे और जिसकी वजह से अब माफी मांगते फिर रहे हैं। और त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में आप सभी ने अपना आशीर्वाद दिया था, उसी तरह इस बार भी आशीर्वाद दें। इसके साथ ही 5 सालों के कार्यकाल में विधायक से हुई गलतियों पर उन्होंने माफी भी मांगी और मंच पर ही उठक बैठक करने लगे। 8 मार्च तक जेल भेजे गए विक्रम मजीठिया, अकाली नेता की जमानत पर कल होगी सुनवाई। डिप्टी सीएम रंधावा बोले कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजीठिया को 8 मार्च तक जेल में भेज दिया गया है। उन्होंने सुबह ही मोहाली कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट परिसर में ही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने एआईजी बलराज सिंह की अगुवाई में उनके करीब 1.5 घंटे की पूछताछ की और अब उनकी रेगुलर बेल पर कल सुनवाई होगी। मजीठिया को जेल भेजने के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये लाइन लिखी है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश चुनाव की बड़ी खबरों में से एक खबर अयोध्या से कि जहां पर सीएम योगी बोले कि सपा बसपा की अगर सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। अयोध्या में सीएम योगी ने रुदौली और गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। योगी ने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ सैफई महोत्सव होता था। डबल इंजन की सरकार ने यहां देव दीपावली और दीपोत्सव मनाया। अगर डबल इंजन की सरकार दोबारा आई तो इस बार वृंदावन महोत्सव भी मनाया जाएगा। दरअसल यूपी चुनाव में रामनगरी अयोध्या को जीतने के लिए भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए यहाँ के प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। उन्होंने कहा कि यह हमारा गौरव है कि अयोध्या आने का अवसर मिला और साथ ही यहाँ पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला, इसलिए हमने आपके जिले का नाम अयोध्या कर दिया। दर्शकों, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, लेकिन आपके लिए उसके बारे में सुनना और हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ पर फंसे लोगों के ऊपर क्या बीत रही है उन्हीं का दिल जानता होगा। वहाँ पर रात पर धमाके होते रहे, डर के मारे घर में कैद हुए हैं लोग। यूक्रेन में सुपरमार्केट एटीएम में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। एमबीसी ने कहा कि 6 दिन जैसे वैसे निकालने पड़ेंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स दहशत में आ चुके हैं। कीव में जहां हमला हुआ है वहां भी कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यहां सुपरमार्केट से लेकर एटीएम तक में भीड़ है। इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीसी ने फ्लैट से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। कहा गया कि 6 दिन जैसे वैसे निकालो, जितना सामान और पानी पड़ा है उसमें 6 दिन निकालने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्टूडेंट्स ने वहां के हालात बताए हैं, जिसमें उसका कहना है कि स्टूडेंट्स का कि फ्लैट हमले वाली जगह से कुछ ही दूरी पर है। उन्होंने बताया कि अभी सुबह के करीब 10:30 बजे हैं और धमाकों से कीव के लोगों के साथ इंडियन स्टूडेंट्स दहशत में हैं। फ्लैट से हवाई हमले, आग और धमाके सुनाई दे रहे हैं। हमले के बाद से एटीएम और सुपरमार्केट में लंबी लाइनें लग चुकी है। जो लोग अपना सामान समेटकर घर से निकल रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि पूरी रात हमने दहशत में निकाली है और हम सो भी नहीं पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके यहाँ से निकले। एम्बेसी स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में तो है। उन्होंने फ्लैट से निकलने के लिए लेकिन मना कर दिया है। कहा गया है कि गलती से भी अगर बाहर मत निकलना, मारपीट और दूसरी घटना भी हो सकती है। वडोदरा के निवासियों की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने लॉटरी लगाई। चाली के निवासी बने करोड़पति। वडोदरा के 850 लोगों को बुलेट ट्रेन परियोजना में 904 करोड़ 41 लाख रुपए दिए गए हैं। एक व्यक्ति को औसतन 1 करोड़ 6 लाख रुपए का मुआवजा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से चल रहा है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, जिसको पूरा करने के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। वडोदरा के 850 लोगों को 904 करोड़ 41 लाख मुआवजे का भुगतान किया गया है। एक व्यक्ति को औसतन 1 करोड़ 6 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार यह मुआवजा मार्ग के किनारे
जमीन, मकान और दुकानों के मालिकों को दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस राशि के औसत की आवश्यकता हो तो 850 लोगों को 1 करोड़ से भी अधिक मिल सकता है। तो दर्शकों, आज की खबरों के अंदर बस इतना ही। दोबारा फिर से मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।